लेट्स स्टार्ट विथ रेजोल्यूशन थ्योरम। ठीक है, रिजोल्यूशन थ्योरम जो है वो थ्योरम प्रूविंग का काम करता है। ठीक है, इसको हम यूज करते हैं यूजिंग प्रेडिकेट लॉजिक। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ डेफिनेशन से। रेजोल्यूशन इज अ थ्योरम प्रूविंग टेक्निक दैट प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। इसमें क्या होगा कि अगर मैं जो रिजोल्यूशन में थ्योरम प्रूव करना है तो मैं क्या करता हूँ, उसका उल्टा, उसका उल्टे को प्रूफ करता हूँ। जैसे कैसे कि सपोज आई लाइक बुक, सपोज आई लाइक बुक, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसका कॉन्ट्राडिक्शन लाना पड़ेगा कि आई डोंट लाइक बुक। ठीक है, और मुझे आई डोंट लाइक बुक जो वर्ड है उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि हाँ आई डोंट लाइक बुक। ठीक है, तो अगर मैंने प्रूफ कर दिया कि आई डोंट लाइक बुक जो सही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये प्रूफ हो जाएगा कि आई लाइक बुक। ठीक है, तो रिजोल्यूशन थ्योरम प्रूविंग टेक्निक यही है जो प्रूफ होता है कॉन्ट्राडिक्शन से। ठीक है, ये जनरल एक डेफिनेशन है। It is used if there are various statements are given and needs to prove a conclusion of those proofs। ठीक है, इसमें क्या होता है कि बहुत सारे स्टेटमेंट्स होंगे। ठीक है, वो सारे स्टेटमेंट्स को स्टेटमेंट से मुझे कंक्लूजन निकालना पड़ेगा कि क्या जो मुझे प्रूफ करना है उसका कॉन्ट्राडिक्टरी जो है वो प्रूव्ड है कि नहीं। ठीक है, तो विल टेक एन एग्जांपल और उससे हमको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये काम कैसे करेगा। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मेरे पास यहाँ पर 4 प्रपोजिशनल लॉजिक सेंटेंसेस हैं। जैसे जॉन लाइक्स ऑल काइंड ऑफ फूड्स। ठीक है, पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है कीवी एंड टर्की आर फूड्स। द थर्ड लाइन इज एनीथिंग एनीवन्स ईट इज नॉट किल्ड इफ फूड, किल्ड इज फूड, राइट? it's is right. The last one is Mike, Mike means Michael, नेम है, eats nuts and still alive। तो मेरे पास यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स हैं। ये स्टेटमेंट्स एग्जांपल है हमारा थ्योरम प्रूविंग जो हम लोग भी करने वाले हैं उसके लिए। उसके बाद मैं बताने वाला हूँ कि रिजोल्यूशन अगर हमको प्रूव करना है तो हमको, हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं जो हमको फॉलो करना पड़ेगा। पहला स्टेप हमको क्या करना पड़ेगा, निगेट द स्टेटमेंट टू बी प्रूव्ड। अगर कोई चीज मुझे प्रूव करना है, कोई स्टेटमेंट मुझे प्रूव करना है, तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, निगेट। निगेट मतलब उसका उल्टा, निगेटिव। जैसे लाइक है तो डिसलाइक, डू है तो डू नॉट, राइट, इस टाइप का। सेकेंड लाइन मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी फैक्ट्स हैं, जस्ट लाइक ये मैं बैक साइड दिखाया था आपको, ये फैक्ट्स हैं हमारे। ठीक है, दीज आर ऑल फैक्ट्स। जॉन लाइक्स ऑल काइंड ऑफ फूड, कीवी एंड टर्की आर फूड, दीज आर फैक्ट्स। तो ये फैक्ट्स को मुझे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू FOL, मींस फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक, मतलब प्रीपोजिशनल मींस प्रेडिकेट लॉजिक। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं इसको, मैं कन्वर्ट करके दिखाऊंगा आपको। फिर देन विल कन्वर्ट FOL द फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक इनटू CNF एंड देन वी ड्रॉ रेजोल्यूशन ग्राफ। ठीक है, okay fine, these are the steps involved in a resolution proof theory। अब मुझे क्या प्रूफ करना है, यहाँ पर ये स्टेटमेंट से मुझे प्रूफ करना है, राइट। ये देखो प्रेडिकेट लॉजिक में लिखा है लाइक्स माइक नट्स। मैंने बताया था इसको कैसे आपको रीड करना है। दिस वन इज द फर्स्ट, दिस वन इज द सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड। तो इसमें ये बोलना चाहता है माइक लाइक्स नट्स, तो मुझे ये प्रूफ करना है कि माइक लाइक्स नट्स। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका कॉन्ट्राडिक्टरी को प्रूफ करना पड़ेगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि स्टेप 1 कोई प्रोपोजिशन है उसको मैं प्रेडिकेट लॉजिक में कन्वर्ट करता हूं। ठीक है, अब ध्यान देना, जॉन लाइक्स ऑल काइंड ऑफ फूड, क्लियर, इसको मुझे कन्वर्ट करना है। ये थोड़ा सा ये शो करना पड़ेगा। यहाँ पर जो ये है, मैं यहाँ पर मेरे को सिंबल नहीं मिला इसलिए मैंने ये बनाया था। ये सिंबल एक्चुअली ये है ना, फॉर ऑल, राइट, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर, है ना, फॉर ऑल। तो यहाँ पर वो रहेगा ये, क्लियर। तो मैं बोल रहा हूँ जॉन लाइक्स ऑल काइंड ऑफ फूड, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा कि जॉन लाइक फूड्स। तो मैं क्या करूंगा, एक्स इज अ फूड, मैं बना रहा हूं कि एक्स इज अ फूड, तो एक्स क्या है, फूड है। तो यहां पर क्या हो गया, एक्स क्या है, फूड है। तो जॉन लाइक्स फूड,
तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो इसमें क्लियर हो रहा है कि जॉन लाइक्स फूड, ठीक है। और ये कहां से इंप्लाइज हो रहा है, वेयर ऑल एक्स, जितने भी एक्स, जितने भी फूड के लिए, सॉरी, जितने भी फूड के लिए जॉन जो है क्या कर रहा है, लाइक करता है फूड को। तो फॉर ऑल एक्स, एक्स क्या है, एक्स क्या है, फाइन। नाउ दूसरा स्टेटमेंट हमारा क्या है, कीवी एंड टर्की आर फूड्स। तो सिंपल हो जाएगा, कीवी इज अ फूड, टर्की इज अ फूड, सिंपल, ओके। 10, फिर यहाँ पर मेरे पास है तीसरा, एनीथिंग एनीवन्स ईट इज नॉट किल्ड इज फूड, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, इज नॉट किल्ड मतलब इज स्टिल अलाइव। तो चलो मैं पहले इसको बना लेता हूँ। तो ये क्या बोल रहा है, माइक ईट्स नट्स एंड स्टिल अलाइव। माइक जो है नट्स खाता है और अभी तक जिंदा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, माइक ईट नट्स मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, क्लियर, ओके। अभी मैं कुछ सिंबल बताता हूँ आपको, जो मैं कल बताया था कि लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू। तो यहाँ पर देखो, ये दिस वन इज कॉल्ड एंड ऑपरेटर एंड दिस वन इज कॉल्ड और ऑपरेटर, फाइन। ये आप जानते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ठीक है। और ये जो था वो क्या था, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, क्लियर, ओके फाइन। तो दिस वन इज कॉल्ड एंड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, माइक इट्स नट्स एंड यूज हो रहा है। एंड की जगह क्या यूज करेंगे हम लोग, ये सिंबल है ना। और माइक इज अलाइव, माइक इज अलाइव एंड माइक ईट्स नट्स। तो ये चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया, फाइन। एनीवन ईट्स इज नॉट किल्ड इफ फूड, ठीक है। अब मेरे ध्यान देना, यहां पर बोल रहा है एनीथिंग और एनीवन। तो एनीथिंग को मैं ले लेता हूं एक्स सपोज, और एनीवन को ले लेता हूं वाई, ठीक है। तो एनी मतलब पूरे के लिए, तो फॉर ऑल एक्स, एनीवन मतलब फॉर ऑल वाई, ठीक है। अब टेंस टू क्या क्या कर रहे हैं, अब यहां पर देखो, दो चीज हो रहा है, एक तो खाते हैं और एक जो जिंदा नहीं है उसको खाते हैं, ठीक है। तो पहला चीज क्या है, एनीवन ईट्स एनीथिंग, क्लियर, और एक्स इज किल्ड, तो यहां बोल रहा है नॉट किल्ड। तो मैं यहां पर क्या साइन यूज करता हूं, दिस वन, दिस साइन को क्या कहलाते हैं, इसको बोलते हैं निगेट, क्लियर, दिस साइन इज कॉल्ड निगेट। तो मैं बोल रहा हूं एक्स इज किल्ड, एक्स मरा हुआ है, तो अगर निगेट एक्स इज किल्ड मतलब एक्स इज नॉट किल्ड, ठीक है, ये लिखाते हैं। और इट टेंड्स टू फूड, एनीवन ईट्स फूड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनीवन, एनीवन के लिए बोल रहे हैं खाने के लिए, तो क्या हो जाएगा, फूड, एनीवन फूड निकलता है, ठीक है। तो वाई एक्स और ईट एक्स वाई, ठीक है। तो ये हमारा क्या कन्वर्ट हो गया, प्रेडिकेट लॉजिक में। तो हमारे पास क्या हो गए, 1, 2, 3 और 4 प्रेडिकेट लॉजिक आ गए। अब ये चारों प्रेडिकेट लॉजिक क्या होता है, FOL। नाउ FOL को हमको कन्वर्ट करना है CNF में। कन्वर्जन टू CNF, we'll see the rules of, जब भी कोई बाई डायरेक्शनल साइन है और इम्प्लाइज का साइन है, ठीक है, बाई डायरेक्शनल का साइन और इम्प्लाइज का साइन, अगर ये साइन है तो इसको हमको रिप्लेस करना है, बाई डायरेक्शनल साइन को रिप्लेस करना है अल्फा, जो अल्फा बाई डायरेक्शनल बीटा है उसको चेंज करना है किसके साथ, अल्फा बाई डायरेक्शनल बीटा एंड, इसमें एंड ऑपरेटर यूज होगा। और इसका उल्टा बी बाई डायरेक्शनल, बी इम्प्लाइज ए। अगर हमारे पास इम्प्लाइज है तो हम क्या करेंगे, अगर ए इम्प्लाइज बी है तो हम उसको क्या करेंगे, निगेट अल्फा और बीटा, क्लियर। तो ये हमारा काम जो है हो जाएगा। ये रूल्स हैं, ये रूल ऑलरेडी बिल्ट है, तो इसको हमको फॉलो करना रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अगर निगेट है इनवर्ट्स में तो कैसे होता है, निगेट अगर पूरे ब्रैकेट में निगेट है फॉर एक्स पी, तो हम उसको क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, जो फॉर ऑल को फॉर सम वन कर देंगे और निगेट पी कर देंगे। और अगर सम वन है तो उसको फॉर ऑल करके निगेट कर देंगे। अगर निगेट अल्फा और बीटा तो निगेट अल्फा एंड निगेट बीटा।
ये जो अंदर का चीज है वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, उल्टे में हो जाएगा, जो और हो जाएगा वो एंड हो जाएगा, ठीक है, और जो निगेट है वो दोनों में चला जाएगा। सेम वैसे यहाँ पर भी होगा कि अगर निगेट अल्फा एंड बीटा है तो एंड अल्फा और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, और बीटा। क्लियर? और निगेट ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, जैसे माइनस माइनस प्लस होता है ना, वैसे ही निगेट और निगेट क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। तो ये हमारा क्या है, रूल्स है कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, फाइन। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि लास्ट में ईच क्वांटिफायर शुड यूज अ डिफरेंट वेरिएबल। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो क्वांटिफायर हैं, लास्ट में देखिए यहाँ पर कि जो भी एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है वो स्कोलेमेंट कांस्टेंट मतलब सिंपल वेरिएबल में चेंज हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब इसमें शॉर्टकट बताऊं तो कि जो हमारा ये होता है ना क्वांटिफायर्स, इसको हमको हटा देना है, रिमूव कर देना है, ठीक है, फाइन। तो मेरे पास FOL है यहाँ पर, और यहाँ पर CNF उसका इक्विवेलेंट CNF है, मतलब ये है तुम्हारा NF, ठीक है, ओके फाइन। तो पहला देखता हूं मैं, जो हमारे पास था फॉर ऑल एक्स फूड एक्स इक्वल टू लाइक्स जॉन कॉमा एक्स, ठीक है। इसके लिए मैं देखता हूं कन्वर्ट कैसे करना है। ये मैं क्या करूंगा, रिमूव कर दूंगा, ठीक है, और उसके बाद जिसको रिमूव करूंगा तो क्या हो जाएगा, निगेट हो जाएगा, और जो इंप्लाइज है वो क्या हो जाएगा, और बन जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, निगेट फूड एक्स जो यहाँ पर था फूड एक्स, और एम्प्लाई हटेगा तो क्या हो जाएगा, और आ जाएगा, और यहाँ पर जो है सिंपल जॉन लाइक्स एक्स। क्लियर? तो ये हमारा पहला चेंज हो गया। दूसरा मैं बोल रहा हूँ कीवी इज अ फूड और टर्की इज अ फूड, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, सेम एज इट इज रहेगा। फिर तीसरा हमारा ये है फॉर ऑल एक्स फॉर ऑल वाई, तो हमारे दो हैं यहाँ पर, और यहाँ पर एक ये है, एक ये है, और एक ये है। तो यहाँ पर हमारा एक इसका साइन बन रहा है और एक का इम्प्लाइज का साइन बन रहा है, तो ये दोनों कन्वर्ट होंगे। कन्वर्ट होके क्या बनेंगे, देखो आप, मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारा क्या है, ईट्स है, पहले तो हम ये रिमूव कर देंगे, फिर ईट्स एक्स वाई, तो ईट्स एक्स वाई, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, एंड का साइन है, ठीक है, और यहाँ पर किल्ड एक्स है। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले इसको पूरा एक ले लेते हैं, पूरा कंप्लीट एक ले लेते हैं इसको, ठीक है, और इम्प्लाइज को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा और, ठीक है। तो ये पूरा एक पूरा ले लिया इसको, है ना, और ये एग्जिस्टेंशियल हटा तो यहाँ पर क्या आ गया, निगेट, और यहाँ पर फूड है, ध्यान दीजिए यहाँ फूड है, तो ये फूड वहीं पर रहेगा। ये एम्प्लाइज का साइन हटा तो यहाँ पर क्या आ गया, और, तो ये स्टेप 1 हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, केवल इतने को देखता हूँ, उधर तो काम हो गया, इतने में डील करता हूँ। तो यहाँ पर क्या देखो ध्यान से कि एक ब्रैकेट में दो चीज है, एक ये है एंड एक ये चीज है, ये भी निगेट में है, ठीक है, ओके। तो निगेट और निगेट, तो ये क्या होगा, मैं इसको ब्रैकेट को अगर ओपन करूंगा, कि हम जानते हैं यहाँ पर देखो क्या होता है, निगेट और ब्रैकेट में कुछ है ए एंड बी, तो क्या हो जाता है, निगेट ए उसका उल्टा हो जाता है और निगेट बी, ठीक है, ये रूल हम अभी पढ़े थे हमने। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेट ईट एक्स वाई, और यहाँ पर जो एंड था वो हो जाएगा और यहाँ पर एक पहले से निगेट था, निगेट किल्ड, और एक निगेट और आ जाएगा इस रूल के थ्रू, ठीक है। तो निगेट निगेट किल्ड एक्स आ जाएगा, तो निगेट निगेट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, निगेट ईट एक्स वाई और किल्ड एक्स वाई, और यहाँ पर ऑलरेडी एक्स वाई फूड है बचा हुआ है, और फूड एक्स वाई। तो इसका जो है सेकेंड वाले का फाइनली जो है ये वाला उसका CNF आ जाएगा फाइनल। उसके बाद मैं इसको देखता हूँ सेकेंड लास्ट को, फॉर ऑल एक्स निगेट किल्ड एक्स इम्प्लाइज अलाइव, तो अगर इम्प्लाइज हटेगा तो उसकी जगह क्या आ जाएगा, और यहाँ पर ये एग्जिस्टेंशियल हटेगा तो एक निगेट आ जाएगा, तो यहाँ पर एक निगेट ऑलरेडी आ गया, यहाँ पहले से एक निगेट रखा हुआ है, तो निगेट निगेट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, और ये क्या बच जाएगा, केवल किल्ड एक्स एंड और अलाइव एक्स। क्लियर हो गया? लास्ट वन क्या यूज करना है मेरे को, ये
अलाइव है और ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, निगेट आ जाएगा। इम्प्लाइज को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, और निगेट किल्ड एक्स एज इट इज रहेगा। तो ये फाइनली किसके लिए आ जाएगा, लास्ट वन के लिए। और ये दो हमारे पास ऑलरेडी हैं, ये और ये। क्लियर? ओके फाइन। तो हमारे पास इतने CNF आ गए। तो इसको मुझे कट करता हूं। ओके, अब फाइनली हमको बनाना है रिजोल्यूशन ग्राफ, जिसको हमको प्रूफ करना है। अभी आप ध्यान देते जाइए। मैं यहाँ पर इसको पहले से पूरा कंप्लीट बना दिया हूँ, ठीक है, लेकिन हमको देखना है यहाँ से 1 by 1। आप लोग इधर नीचे ध्यान मत दीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ से 1 by 1, ठीक है, नहीं तो फिर आपको एकदम क्लियर नहीं रहेगा। यहाँ पे मैं इसको पहले मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब क्या करते हैं, जो CNF है उसको यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। ये CNF हम यहाँ लिख लिए। उसके बाद क्या होगा कि हमारा CNF, पहला CNF क्या बोलता है, निगेट फूड एक्स और लाइक्स जॉन एक्स, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसमें से ढूंढूंगा, क्योंकि हमको क्या प्रूफ करना है, लाइक्स जॉन कॉमा नट्स। जॉन लाइक्स नट्स को हमको प्रूफ करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका निगेट करना पड़ेगा। जॉन लाइक्स नट का हमको निगेट करना पड़ेगा। अब मैंने बताया था कि थ्योरम प्रूफ करने के लिए इसके कॉन्ट्राडिक्टरी को हमको प्रूफ करना पड़ता है। तो हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा यहाँ पर कि जॉन डिसलाइक्स नट्स, और इसको हमको प्रूफ करना पड़ेगा कि जॉन डिसलाइक्स नट्स जो है सही है। तो अगर जॉन डिसलाइक्स नट्स सही होगा, इसका मतलब ऑलरेडी हम सही बोल रहे हैं कि जॉन लाइक्स नट्स। क्लियर? तो हमको ये प्रूफ करना है इसका कॉन्ट्राडिक्टरी, इसका निगेटिव को प्रूफ करना है। फाइन। तो यहाँ पर देखिए मैंने लाइक किया, तो मैं क्या करता हूँ, लाइक वाला ढूंढता हूँ इसमें पूरे निगेटिव। तो लाइक वाला मुझे कहाँ मिलेगा, ये मिला, ठीक है। तो मैं यहाँ जो 1 है, जो CNF 1 है, उसको एज इट इज यहाँ पर लिख देता हूँ पूरा। देखो निगेट फूड एक्स, निगेट फूड। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक्स है, तो मैं सबसे पहला काम क्या करता हूँ, यहाँ पर एक्स की वैल्यू को रिप्लेस करता हूँ नट से। बहुत आराम से समझिएगा, ठीक है, ध्यान से। एक्स की वैल्यू मैं रिप्लेस करूंगा नट से। तो यहाँ पर क्या है, एक्स है, तो यहाँ पर क्या लिख दूंगा मैं, नट्स। फिर और ये लाइक है, जॉन है, जॉन कॉमा एक्स है, तो ये वाला एक्स जो है वो फिर से रिप्लेस हो जाएगा किसमें, नट से, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास एक ग्राफ आ गया कि जो मुझे प्रूफ करना है वो लाइन, और ये पहला लाइन। तो इस पहले लाइन में क्या है, निगेट फूड नट्स और लाइक जॉन कॉमा नट्स, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिए, ये देखो ये पूरा एक पॉजिटिव दिख रहा है मेरे को, और यही सेम चीज यहाँ पर विद दिस साइन, मतलब निगेट साइन, निगेटिव है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा क्या मेरे पास, दिस वन, निगेट फूड नट्स। तो मैं यहां पर इसको क्या करूंगा, राइट डाउन कर लूंगा, निगेट फूड नट्स, ठीक है। अब फूड नट्स ढूंढू मैं, कहां पर है, ये वाला लाइन, ठीक है, फूड वाई। तो मैं क्या करूंगा, ये जो सेकेंड CNF है, निगेट ईट्स एक्स कॉमा वाई, किल्ड एक्स कॉमा वाई, फूड वाई, इसको मैं पूरा एज इट इज यहाँ क्या करूंगा, नोट डाउन कर लूंगा, ठीक है, इस ग्राफ में। और मेरे को क्या करना है कि जहां जहां y है, जहां जहां y है उसको चेंज करना है मेरे किससे, नट से। तो यहाँ देखिए y वहां पर नट हो गया, यहाँ पर y नट हो गया, ठीक है। क्लियर हुई बात? तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि y इज रिप्लेस्ड बाय नट्स। क्लियर? ओके। नाउ अब यहाँ पर देखिए, निगेट फूड नट्स और नॉन निगेट फूड नट्स, ये दोनों अलग अलग हैं, प्लस और माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, दिस विल रिमेन।
तो मैं इसको नोट डाउन कर लूंगा। निगेट ईट्स, सेम चीज यहाँ पर, नेक्स्ट नट्स वी किल्ड एक्स, ये पूरा यहाँ पर आ गया। अब मेरा जो लाइन है कौन सा, थर्ड वाला लाइन, थर्ड लाइन में क्या करूंगा, यहाँ पर नोट डाउन कर दूंगा। क्लियर। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर x जो है वो रिप्लेस हो जाएगा माइक से, x। तो यहाँ पर ध्यान देना, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, मतलब यहाँ पर तो लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइक कॉमा नट्स, ईट माइक कॉमा नट्स। तो यहाँ पर क्या चीज देखो, आप निगेटिव साइन है और उसी का पॉजिटिव साइन कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास क्या बचेगा, किल्ड एक्स। तो x को हम क्या रिप्लेस कर दिए, किससे, माइक से। तो यहाँ क्या बच जाएगा, किल्ड माइक। अब हमारे पास क्या है, एक लाइन बचा हुआ है, हम पहले ये वाला लाइन यूज करते हैं क्योंकि हमारे पास किल्ड है, तो हम नॉट किल्ड वाला यूज करते हैं। ठीक है, तो हम ये यूज करते हैं निगेटिव अलाइव माइक। अच्छा, x की जगह हमको क्या यूज करना है, माइक। तो यहाँ पर क्या जगह है, माइक और नॉट किल्ड माइक, नॉट किल्ड माइक। ठीक है, आ गया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर किल्ड माइक पॉजिटिव साइन है और नॉट किल्ड माइक निगेटिव साइड है। तो ये और ये हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो यहाँ पर क्या बचेगा, निगेट अलाइव माइक। तो निगेट अलाइव माइक यहाँ बचा और हमारे पास लास्ट अब क्या बचा, एक फैक्ट बचा है हमारे पास। हम जानते हैं कि माइक जो है अलाइव है, तो ये हमारा फैक्ट है। इस फैक्ट को हम क्या करेंगे, ले आएंगे यहाँ पर, ये वाला हिस्सा। तो यहाँ पर देखो, एक निगेटिव है माइक अलाइव और एक पॉजिटिव है अलाइव माइक। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा कैंसिल आउट होके जो बचेगा वो क्या कहलाएगा, ये शो नहीं हो रहा है, इसमें दिखेगा 5। तो ये जो जब फाइनली कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये आखिरी में क्या कहलाएगा, 5। ये कुछ भी नहीं बचा हमारे पास, नल आ गया। इसका मतलब हमने जो अभी ये स्टार्ट किया था कि जॉन डिसलाइक्स नट्स, तो ये 5 हो गया। इसका मतलब हमने उसके कॉन्ट्राडिक्टरी को सही प्रूव कर दिया। इसका मतलब जो हमको प्रूव करना था कि जॉन लाइक्स नट्स, इट इज प्रूव्ड।